और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे परिचय करवाऊंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रोहित चहल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अजय शुक्ला जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आरएलडी का पक्ष रखेंगे। और साथ ही हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से प्रदीप सिंह जुड़ेंगे और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगी चर्चा की रोहित चहल जी आपसे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सबका साथ सबका विकास, सब कुछ आपने साध लिया है, दिल जीत लिया है, लेकिन क्या साथ भी जीत लिया है? देखिए, जैसा आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री जी बने सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के साथ काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। और लगातार किस प्रकार से देश के जो जवान है, किसानों को किस तरीके से सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। आज ये अपने आप में जीता जाता सबूत है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से किसान पुत्र, जिस तरीके स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, स्वामीनाथन जी हो, उनको जिस प्रकार से सम्मान देने का काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये अपने आप में बताता है जिस तरीके से जो किसान पुत्र हैं, जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा बुलंद आवाज़ उठाई, जिस तरीके से आप देखिए कहीं ना कहीं किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया, देश के अंदर किसानों को मजबूत करने का काम किया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हैं, चाहे स्वामीनाथन आयोग जी, जिनकी सिफारिशें कहीं ना कहीं लागू करने की बात है, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लेकर किसानों लेकर जो काम किया है और आज उसको बताता है कि उसको मोहर लगाता है कि इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सम्मान पूरे किसानों को, देश के प्रत्येक किसान को आज सम्मान देने का, उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया। कहा जा रहा है कि ये चुनावी स्टंट है, कांग्रेस द्वारा ये कहा जा रहा है ये चुनावी स्टंट है, वोट बैंक के लिए आप कर रहे हैं, वोटों के लिए ये कर रहे हैं। ये फैसला राजनीतिक है रोहित चहल जी, या फिर कांग्रेस की भूल जो है, कांग्रेस की गलतियां जो है वो आप सुधार रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को दिक्कत होती है गरीब से, कांग्रेस को दिक्कत होती है किसान से। आज किसान के रोहित जी माफी के साथ रोक रही हूँ, आपके ऑडियो में अचानक बहुत इशू आने लगा है, मैं एक बार इसको फिक्स करवाती हूँ, मैं इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगी। लेकिन दुष्यंत जी, हाँ दुष्यंत जी, आपने तो भुला दिया था। आदमी है, हाँ। पिछड़ी जाति के लोग, कास्ट सेंसस कराने के लिए, उनको नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। पूरी भारत जोड़ो यात्रा में ये मुद्दा चल रहा है, पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भाई करार क्यों नहीं देते? 50% भारतवर्ष की आबादी जिसका सरकारी सिस्टम के अंदर, तंत्र के अंदर बिल्कुल नाम मात्र के भी लिए प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आप उसके ऊपर तो आंख आपने मूंद ली है। फिर आप बात कर रहे हैं जी हमने गरीब को ये कर दिया वो कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, आपने उधर बुला दिया था और आज आप इस पर बात भी नहीं करेंगे। मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ। सोनिया गांधी जी ने भी कुछ नहीं कहा। बिल्कुल मैडम ने स्वागत किया, कम से कम दो बोल हम स्वागत करते हैं। देखिए, भारत रत्नों का देश है, भारत रत्नों का देश है, जिन्हें आपने भुला दिया। भारत में रत्न ही रत्न है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, लेकिन कपिल देव को भी मिलना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी को बहुत पहले मिलना चाहिए था, आज मिला, स्वागत है, लेकिन मुलायम सिंह यादव को भी मिलना चाहिए। बहुत पहले मिलना था, चाहिए था, कह दिया। मैं जाऊं रहा मैडम उठ के। नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज क्या, तमीज नहीं है बात करने की। प्रदीप जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, एक बार। तो बात ये है, हमारा तो रत्नों का देश है, यहाँ तो रत्न ही रत्न है। भारतवर्ष की हर संतान एक रत्न की तरह है, और भागवतम में लिखा हुआ एक समय आएगा भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत के लोग गुरु की तरह पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएंगे, जिस तरह से इस्कॉन ने बजा रखा है। तो बात वस्तु स्थिति ये आती है कि आपने गरीबी के उपाय, गरीबी को मिटाने के लिए उपाय क्या किया? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? हम अंगोला से पीछे हैं। भारत का जो भूख का सूचकांक है, हंगर इंडेक्स है, उसमें भारत का नंबर कहां है? ये गंभीर विषय हैं। अच्छा सर, जब इनके ऊपर बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल आप जो पॉइंट उठा रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जिस पर चर्चा आज हम कर रहे हैं पहले हम उस पर तो बात कर लें। अगर हम पीवी नरसिम्हा राव की यहाँ पर बात करें, सिलसिलेवार स्वागत है 96 के बाद आप लोग हारे, आपने भुला दिया। मोदी जी का धन्यवाद, आपने भुला दिया पीवी नरसिम्हा राव और क्या क्या स्थिति की, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती सर। तीनों महान विभूतियों को आप लोगों ने तो एक्सेप्ट तक नहीं किया कि महान विभूतियों को दिया है भारत
रत्न उनका बहुत अंतिम हृदय से संस्कार धन्यवाद। के लिए सर दिल्ली में जगह नहीं मिली, हैदराबाद जाना पड़ा सर। ये स्थिति चलिए, कर दी थी आप तो लोगों मैं ने, तो अब accept ये तक नहीं चाहूंगा किया। कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए लुटियंस में एक स्मारक बनवा दे, हम तो इनका स्वागत किस करेंगे। तरह की बात कर रहे हैं सर क्यों आप? बात कर रहा हूं मैं? गलत बात कर रहा हूं क्या? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार यही की थे मांग थी, आपने जिन्होंने श्री नरसिम्हा राव जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए। शेयर घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, चीनी घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, यूरिया घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। आपने तो उनको अंतिम दिनों में अपमानित क्या किया, ये सोचिए। उनको अपमानित सब किया। जानते हैं कि सोनिया कांग्रेस गांधी पार्टी ने पसंद नहीं उन्हें करती प्रधानमंत्री थी। बनाया। सोनिया श्रीमती सोनिया उन्हें गांधी ने पसंद नहीं उनको पार्टी का करती थी। प्रेसिडेंट बनाया। मजबूरी थी। श्रीमती सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत रत्न महान विभूति का अपमान किया, उनके ऊपर झूठा यूरिया घोटाला जो कोर्ट में नहीं नागर जी, टिका, कल ये शुगर घोटाला जो उनका नहीं टिका, शेयर घोटाला जो कोर्ट में उनके ऊपर नहीं टिका, झूठा आरोप लगाया। आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी के वो बयान मौजूद हैं कि किस तरह से उन्होंने शेयर घोटाले में उनके ऊपर सर 10 वर्षों तक अच्छा, एक सवाल सेकंड, उठाए। जी, आपके लिए सवाल के साथ आ रही हूं। 1 करोड़ रुपया घूस लेने का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न श्री ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जी के ऊपर आरोप लगाया। क्या उसके लिए भाजपा आज माफी मांगेगी? ठीक है। कि हमें अचानक माफ कर कैसे, दीजिए। अगर और रोहित- मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाँ। कल परसों इनका श्वेत पत्र लेके आए, इन्होंने यूपीए 2 के ऊपर पर भी धज्जियां आऊंगी उड़ा सर, दी। एक-एक कर नहीं, चलते वो हैं। भी भारत रत्न से एक-एक जुड़ा हुआ करके। है। हाँ। मैं कहना चाहता हूं, अरे भैया यूपीए 2 के वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? प्रणब बाबू थे। प्रणब बाबू को आपने भारत रत्न दिया। है सर, एक-एक और कर आप चलते उनकी हैं। आज वो रोहित इस चहल। दुनिया में नहीं है। आप उनकी नीतियों की रोहित धज्जियां उड़ा रहे हैं चहल, संसद के अंदर। अचानक कैसे सबसे आपको बुरी पीवी नरसिम्हा राव अर्थव्यवस्था अच्छे बता लगने रहे हैं आप लगे? उसको। ये दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं, ये वही सरकार है ना जो ये कहती है, आज भले ही अवार्ड देने का काम कर रही है, लेकिन ये वही सरकार है जो ये कहती है कि पिछले 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है देश में, और सरकारें किस तरह से नाकाम रही है, किस तरह के घोटाले के आरोप जो वो बता रहे हैं अभी दुष्यंत नागर जी, वो ये कह रहे हैं आज कैसे अच्छे लगने लगे कि चिन्हित कर आप अवार्ड दे रहे हैं। देखिए, दुष्यंत नागर जी जो है ना, वो इस ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसको गुलामी personal कहते हैं। comment गुलामी जिसको दिखाई देता है आप कि कौन नेहरू सी जी, जब बीमारी नेहरू से जी को personal भारत comment रत्न नहीं, देते रोहित जी, हैं अगर तो वो आप ठीक हो personal जाता comment है। करेंगे, भारत आपको रत्न, भारत करिए रत्न ना। कौन सी बीमारी है? देखिए, मुझे लगता है आपने देखिए, आप किसी की देखिए, बीमारी कहीं ना डिस्कस- कहीं आप आज किसी ये की बताइए, बीमारी आज डिस्कस दुष्यंत, करने मैंने के आपको लिए डिस्टर्ब नहीं लगा किया। हुए हैं यहाँ पर। दुष्यंत जी, सरदार आप- पटेल ने दुष्यंत जी, RSS पे मेरे बैन भाई, लगाया। दुष्यंत भाई, सच कड़वा लग रहा नहीं, होगा सच आपको बहुत कड़वा लग रहा है। दुष्यंत बीमारी भाई, से मैंने आप आपको ग्रसित बड़े हैं, धैर्य पहले से, आप आप बता बड़े हैं दीजिए। मुझसे, कम से कम थोड़ा सा पहले धैर्य तो रखना चाहिए आपने आपको। पहले सरदार पटेल सच साहब कड़वा के लग ऊपर सकता है बात दुष्यंत करना भाई, चाहिए। लेकिन धैर्य सरदार रखिए, पटेल मुझे साहब अपनी की बात आपने तो रखने जीते जी दीजिए। धैर्य, आलोचना की। दुष्यंत भाई, अगर आपको इतनी तकलीफ है कि किसान के बेटे को आज तकलीफ भारत रत्न आपको मिल रहा है। है, हम आपकी तो तकलीफ स्वागत होगी करते आपको। हैं। आपके हृदय की नेहरू जी गहराइयों अपने से आप को भारत रत्न प्रधानमंत्री देते नरेंद्र मोदी थे, जी आज का किसान के धन्यवाद। बेटे, आज उनको चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न मिल रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ आपको हो रही आपका है। दर्द जायज है, कोई तकलीफ गांधी नहीं है, परिवार का हम दर्द जायज है। नेहरू जी अपने आप को भारत रत्न देते हैं, इंदिरा जी अपने आप देती हैं। अरे यही गांधी परिवार को मिलता तो आपको बड़ी खुशी होती। आज कैसे नरसिम्हा राव ये जी के फैक्ट साथ नहीं है आपके आपके लोगों ने पास। क्या किया? आपको देखा किस जानकारी प्रकार होनी से चाहिए, नेहरू जी को भारत रत्न की घोषणा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और नेहरू जी जब हिंदुस्तान आए, सुएज नहर के मामले को निपटा के, निस्तारण करवा के, जब दुनिया एक विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी थी, ठीक है। उनकी अनुपस्थिति में घोषणा करी गई। ठीक है। आपको कुछ भी गुलामी आके से आप मानसिकता न्यूज़ से चैनल पे ग्रस्त है। बोल दो। आप कांग्रेस पार्टी की जो आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार की गुलामी के मानसिकता से ग्रस्त है। आपको तकलीफ हो रही है कि चौधरी चरण सिंह आगे होती है नेहरू। मिल गया। आज हमारे जो किसानों के जो नेता है, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको अरे भारत रत्न दिया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको चौधरी चरण सिंह जी से दिक्कत क्यों है? रोहित चहल जी, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको